ऑफिस की हालत देखकर रघुनाथ खान की खबर लेता है। तभी विक्रम रघुनाथ को फोन पर धमकाता है। दामन में जलती लकड़ी दबाए बैठे हो और शोर मचा रहे हो कि आग किसने लगाई। एप्लीकेशन फॉर्म देखकर विक्रम को पता चलता है कि रघुनाथ पहले से ही शादीशुदा है। वो रघुनाथ के गांव जाने का फैसला करता है। अमर विशाखा से प्यार का इजहार करता है। अमर, मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ विशु। बलराज यशवंतराव को लेकर विक्रम के पास पहुंचता है। यशवंतराव के गिड़गिड़ाने पर विक्रम उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। अश्वनी कृष्णकांत को चेतावनी देती है। अगर हमारे लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो आंखों देखा हाल मैं सबको बता दूंगी। प्रेस, पुलिस, सबको, हर जगह पर आपके नाम के चर्चे होंगे। पंकज बलराज को उनका लोन पास होने की खबर देता है। ये काम उसने शालिनी के कहने पर किया है। देखो, ये इमोशनल ड्रामा कुछ ज्यादा हो रहा है। सुनो, एक साइनाइड की गोली दे देता हूँ, बहन सो जाएगी और भाई भी हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है। कसाई हो तुम। किसे काटना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। वक्त आने पर तुम्हें शादी भी करनी पड़ सकती है उससे। अपने आप में उसे इतना उलझाओ कि अपने ब्रदर को भूल जाए। उसे इतनी दूर निकल जाए कि अगर वो आवाज भी देना तो विक्रम को सुनाई ना पड़े। मेरे पास वक्त बहुत कम है, समझे? कौन था? काम की बात करो। दो खबरें हैं मेरे पास, एक बुरी, दूसरी बहुत बुरी। दूसरी वाली सुनो। विक्रम का लोन पास हो गया। अब पहली वाली सुनो। विक्रम का कहीं अता पता नहीं है। पैसे किसने दिए उसे? पंकज ने। मेरी बात मानिए मालिक, कल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, तीनों को अंदर करवा दीजिए। नहीं, उससे क्या होगा? हम तो सिर्फ शक कर रहे हैं। पुलिस को हम क्या बताएंगे? वो लोग क्या लेकर गए हैं ये भी नहीं जानते हम लोग। बच्चे तरक्की कर रहे हैं मालिक, हमें होशियार रहना होगा। लगता है तुम और कृष्णकांत एक ही चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो। अपनी अपनी वजह है मालिक। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, हमें अपनी जान की। आप बताइए अब क्या करना है? पैसे मिलने के बाद वो लोग जरूर कोई जमीन खरीदने की कोशिश करेंगे। एक दो दिनों में कोई जमीन की नीलामी हो तो मुझे बताना। हमें होशियार रहना चाहिए। आप भी उससे होशियार रहने लगे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन, इस शहर में विक्रम को जमीन तो क्या, सांस लेने के लिए हवा नसीब नहीं होनी चाहिए। विक्रम जरूर कोई ऐसी चीज ले गया है जो हमारे लिए तो नाकाम थी, लेकिन उसके लिए काम की हो गई है, शायद कीमती भी। लो बाबूजी, यहीं से गांव शुरू होता है। ये लीजिए। भाई साहब, यहाँ कहीं रहने की जगह मिल जाएगी? कैसी बात करते हो भाई साहब, बड़ी मुश्किल से 30-40 घर बसे इस गांव में।
अंधेरा होते ही हुक्का चिलम करके सारे सो जाते हैं। अब इस वक्त ना कोई दरवाज़ा खोलेगा और ना कोई बिस्तर देगा सोने के लिए, इसलिए साफ सुथरी जगह देखकर यहीं कहीं बरामदे में सो जाओ। शुक्रिया। माँ, माँ, क्या हुआ? कौन है? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जी वो कल। यहाँ पहली बार आए हो? जी हाँ, शहर से आया हूँ किसी को ढूंढने। रात की आखिरी गाड़ी से आया तो देखा सारा गांव सो रहा है। यहाँ बैठे बैठे आँख लग गई। माफ़ी चाहता हूँ। नमस्ते। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? चाय पी कर जाओ। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? चाय तो तुम्हें पीनी ही होगी। लीजिए, ये मेरी बेटी पूजा है। नमस्ते। नमस्ते। अब तो तुम खाना खा के ही जाना। नहीं नहीं, आप खामखा क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं कहाँ तकलीफ उठा रही हूँ, बल्कि तुम तकल्लुफ़ कर रहे हो। मेहमान बन के आए हो, ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। गांव का रिवाज है, गांव का हो या शहर का, मेहमान भगवान के बराबर होता है। भोग लगाए बिना नहीं छोड़ते हम। मैं बस एक मामूली इंसान हूँ, आप खामखा मुझे भगवान बना रही हैं। दरअसल मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, किसी को ढूंढना है और फिर शहर लौट जाना है। हाँ, जानती हूँ शहर की उस भाग दौड़ को। इंसान एक बार जब उस भीड़ भाड़ में खो जाता है तो बस खो जाता है, लौट के नहीं आता। मैं भी न जाने कहाँ खो गई थी। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जी, मेरा नाम विक्रम है, विक्रम कपूर। मेरा नाम वसुंधरा है। मैं नहीं जानती कि शहर में अजनबियों को किस नाम से पुकारते हैं। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे पुकार लेना। जी। विक्रम कहकर गया था जमीन भी देख लेना, पैसों का इंतजाम भी हो रहा है। क्यों नहीं इस मौके का फायदा उठाया? मेरी मानो तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हिसाब है। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और इस ज़मीन के पास पानी का बंदोबस्त है। इसलिए इस ज़मीन को खरीदना उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की नज़र इस ज़मीन पर होगी। नहीं आशु, जमीन शहर से बाहर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। वेल, कोई आए ना आए, लेकिन रघुनाथ जरूर आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि पैसों का इंतजाम होने के बाद हमारा अगला कदम किस तरफ होगा। अरे कितना सोचते हैं आप लोग उनके बारे में? सोचना पड़ता है यशवंत राव, सोचना पड़ता है। रघुनाथ पीछे हटने वालों में से नहीं है, और फिर अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सौदा किया है उसने। ये तो एक मामूली जमीन का टुकड़ा है। और कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? जी मैं अकेला ही हूँ, दोस्त हैं, दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। जो भगवान को मानता है वो उसी के सहारे जी लेता है, और जो भगवान को ना मानता हो वो सिर्फ यादों के सहारे ही जी लेता है। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके, उतना ही जितना खाना खा कर आया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्ते। तुमने बताया नहीं तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? अगर इसी गांव का पता है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दरअसल मैं किसी के रिश्तेदारों को ढूंढ रहा हूँ, और जिनके रिश्तेदारों को मैं ढूंढ रहा हूँ उनका नाम है रघुनाथ, रघुनाथ वर्मा। आप उनके रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं? जी, आप जानती हैं उन्हें? जी, वो मेरे पति हैं, पूजा उनकी बेटी है। कैसे हैं वो? क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? सब ठीक है ना? जी 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 जी, वो ठीक हैं।
मैं सोच रहा था कि कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं उन्हीं की छत के नीचे खड़ा हूं जिनकी मुझे तलाश है। दरअसल मैं उन्हीं के कहने से यहां आया हूं आपको उनके पास ले जाने। सच? जी, बहुत तरक्की की है उन्होंने, बहुत बड़ा इंसान बन गए हैं वो। मैं जानती थी ये जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हमें कब चलना है? अभी अभी निकलना होगा हमें। अभी? मैं भी कितनी बावली हूँ। देखो ना, मैंने तुम्हारा मुंह भी नहीं मीठा कराया। मैं शक्कर लेके आती हूँ, फिर चलते हैं। प्रतिशोध